अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको जो इससे पहले वीडियो था उसमें मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बोला है आप हम प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं, तो वो मैंने आपको बोला है। प्रोडक्ट के लिए मैंने एक चीज आपको बोली थी, वो मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए का जो मैंने मैट्रिक्स ए लिया है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए आप राइट डाउन कर सकते हो रफ पे साइड में। अगर ए का मैट्रिक्स यहाँ पे ए जो है मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। और जो ये बी है अनदर मैट्रिक्स, बी दूसरा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। तो प्रोडक्ट होने के लिए, प्रोडक्ट ए बी डिफाइन होने के लिए, ए बी जो है प्रोडक्ट ए बी तभी होगा डिफाइंड व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। देखो कॉलम कितने हैं मैट्रिक्स ए के, 3 है, 3 कॉलम्स। और रो कितने हैं बी के, 3 रोज। तो प्रोडक्ट डिफाइन हो गया। तो जब आप प्रोडक्ट करोगे, आफ्टर प्रोडक्ट आप जब आप प्रोडक्ट इन दो मैट्रिक्स का आप प्रोडक्ट करोगे, जो ए भी आएगा आपको कोई मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल उस मैट्रिक्स को आप मैंने यहाँ पे सी से डिनोट किया, वो मैं बाद में आपको बोलूंगा। जब आपने इन दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट किया, जो ए बी जो आप आ गया, ए बी प्रोडक्ट आपने किया मैट्रिक्स दो का। अब जो ये मैट्रिक्स ए बी आ गया, इसका ऑर्डर क्या है, ये 3 और 3 एलिमिनेट हो जाएगा, इसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2। ये मैंने आपको पहले बोला है। जो यहाँ पे 3 और 3 एलिमिनेट हो जाएगा, इसका ऑर्डर आएगा, यानी इसके नंबर ऑफ रोज वहीं रह जाएंगे जो ए के नंबर ऑफ रोज हैं। ए के नंबर ऑफ रोज क्या है यहाँ पे, 2 हैं। और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रह जाएंगे, ये रह जाएंगे जो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। बी के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, वो भी यहाँ पे 2 हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह से होता, मैं आपको अच्छी तरह से समझा, अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से है, ए है आपको मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 एंड बी इज मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4। जरूरी नहीं है 3 क्रॉस 2 होगा, 3 क्रॉस 4। ए के नंबर ऑफ रोज देखो 3 है, बी के नंबर ऑफ सॉरी ए के नंबर ऑफ कॉलम्स देखो 3 है, और बी के नंबर ऑफ रोज देखो 3 है। जब आप इन दो को प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इन दो मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स ए बी जो है उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये 3 और 3 एलिमिनेट हो जाएगा, उसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 4। उसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 4। यानी जो ये मैट्रिक्स ए बी है आपका, इसके नंबर ऑफ रोज वहीं आ जाएंगे जो नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स ए के हैं। जो नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स ए के, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स ए के क्या है 2, तो इसके नंबर ऑफ रोज भी यहाँ पे आपको 2 आ गए। और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आएंगे इस ए बी के, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे वही जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे मैट्रिक्स बी के। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है मैट्रिक्स बी के, 4, तो इसके भी आएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स 4। तो ये चीज आपको जहन में रखनी है। अगर ए का ऑर्डर है, इन जनरल अगर मैं आपको बोलूंगा, अगर ए का आपको ऑर्डर है n क्रॉस m और बी का ऑर्डर है m क्रॉस p, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स है m, नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे m। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दो मैट्रिक्स का, जो आपको ए बी आएगा मैट्रिक्स ए बी, उसका ऑर्डर आएगा n क्रॉस p। यानी उसके नंबर ऑफ रोज वहीं आ जाएंगे जो नंबर ऑफ रोज एक है, मगर उसके कॉलम्स आ जाएंगे ए बी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स बी के हैं, यानी p। तो ये चीज आपको जहन में रखनी चाहिए। तो अब मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको कंसेप्ट देना है, तो ये आप जरूरी जहन में रखोगे जो यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के जब हम आर्टिकल्स करेंगे, थ्योरम्स करेंगे, तो वहां पे बहुत जरूरत पड़ जाएगी इन सब कंसेप्ट्स की, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अब मुझे देखो, मैंने लिया है यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने लिया है 2 मैट्रिसेस, ए को मैंने लिया ए आई जे, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। बी इज अनदर मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू, मैंने आपको एग्जांपल एक ली है आपको समझाने के लिए, बी इज इक्वल टू बी जे के। देखो इसके नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ सॉरी इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। वो देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 3 हैं। जो बी है इसके नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3 हैं, इसके नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3 हैं। तभी जाके जो को नंबर, आपको नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए होनी चाहिए आपको इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। नंबर ऑफ कॉलम्स ए आपको होनी चाहिए इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तभी जाके इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तभी जाके अगर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स
ए जो ये मैट्रिक्स ए है, इसमें मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स जे से डिनोट किए हैं। तो जरूरी है मुझे जो मैट्रिक्स बी है उसके मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स भी जे से ही डिनोट करने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज ऑफ ए नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो अगर ए के 3 कॉलम्स हैं, बी के 3 रोज होने चाहिए। तो अगर मैं ए के कॉलम्स जे से डिनोट करता हूँ, जरूरी है मैं बी के कॉलम्स उसी सिपेक से डिनोट करूं, क्योंकि नंबर ऑफ बी के रोज में उसी सिपेक से डिनोट करूं। तो अगर मैंने ए के कॉलम्स को जे से डिनोट किया है, मुझे जरूरी है कि मैं बी के जो रोज हैं आपको वो भी डिनोट जे से करूंगा। अभी अभी मैंने आपको एक चीज बोली है, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। अगर ए का ऑर्डर है आपको इन जनरल एन क्रॉस एम, और बी का ऑर्डर है आपको एम क्रॉस पी, हो गए। नंबर ऑफ कॉलम्स ए में एम है, नंबर ऑफ रोज इन बी इज एम। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे दिस एम एंड एम विल एलिमिनेट, जो ए बी का ऑर्डर होगा वो होगा एन क्रॉस पी। ये मैंने आपको पहले ही बोला है। यानी जो मैट्रिक्स ए है, जो ये मैट्रिक्स ए बी है, इसमें नंबर ऑफ रोज वही रह जाएंगे जो ए के हैं। ओ बट मगर इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स जो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे पी। इसी तरह से देखो, यहाँ पे आप समझो, जो मैंने लिया था ए इज इक्वल टू ए आई जे, यहाँ पे ए आई जे 2 क्रॉस 3। आप पहले ये समझो, इस लैंग्वेज को समझो, मैं आपको लैंग्वेज समझा रहा हूँ। तो ए आई जे 2 क्रॉस 3 मैंने मैट्रिक्स लिया है। यहाँ पे इसका मीन्स मैंने आई और जे, यानी मैंने आई जे एलिमेंट ऑफ ए, आई और जे यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं अगर मैं लेता हूँ, मैं लिखता हूँ इस तरह से आई जेथ एलिमेंट ऑफ ई, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ई, यानी एलिमेंट इन ith रो एंड जेथ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए। इसी तरह से बी मैंने लिया है आपको यहाँ पे बी जे के, बी के नंबर ऑफ रोज जे है, नंबर ऑफ कॉलम्स के हैं। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ जे केथ एलिमेंट ऑफ बी। लैंग्वेज को समझो, जे केथ एलिमेंट ऑफ बी, जे केथ एलिमेंट ऑफ बी, यानी एलिमेंट ऑफ बी इन जेथ रो बट केथ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पे ए को आप डिनोट करोगे, ए के एलिमेंट्स को आई जे से, और बी के एलिमेंट को जे के से, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इक्वल टू इसके नंबर ऑफ, सो जे और जे सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे आई है नंबर ऑफ रोज और यहाँ पे कॉलम्स है नंबर ऑफ के। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इन दो मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने मल्टीप्लाई किया इन दो मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स ए भी मुझे बन गया, मैट्रिक्स ए भी आपको पता है उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये 3 और 3 एलिमिनेट, यहाँ पे भी है 3 क्रॉस 2, ये 3 और 3 एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको जो मैट्रिक्स ए आएगा, मैट्रिक्स ए भी आएगा, फॉर एग्जांपल सी आई, अब मैं आपको बाद में बोलूंगा। देखो मैट्रिक्स ए इस तरह से आपको मैंने लिया है, मैट्रिक्स ए भी आएगा आपको इस तरह से। तो वो आएगा, उसके ऑर्डर क्या रह जाएगा, दिस 3 एंड दिस 3 विल एलिमिनेट, मैंने आपको पहले बोला उसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2। तो अब अगर मैं उसके एलिमेंट को सी से डिनोट करूंगा, अब देखो आई तो सेम रह जाएगा। देखो नंबर ऑफ रोज जो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मैंने आपको बोला है नंबर ऑफ रोज रह जाता है सेम जो ए के हैं। ए के नंबर ऑफ रोज थे 2, तो 2 आ गए। कॉलम्स रह जाते हैं इस मैट्रिक्स बी के, वही जो बी के हैं, बी के यहाँ पे पी थे, पी आ गए, बी के यहाँ पे 2 कॉलम से 2 आ गए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुफिक्स क्या आ जाएगा, सुफिक्स किसकी जरा जान दे दो। अगर ए का नो रोज का क्या आएंगे, सेम जो आई के हैं, आई के रोज क्या था, क्या थे आई के रोज हमने किस पे किससे, सॉरी ए की, सॉरी ए के रोज हमने किस पे किससे डिनोट किए हैं, आई से। ए के रोज हमने किस पे किससे डिनोट किए, आई से। तो यहाँ पे भी आएगा आई, यहाँ पे भी आएगा आई। नाउ जे कॉलम्स कितने रह जाएंगे इस मैट्रिक्स ए बी के, जो बी में है, बी में कितने कॉलम्स हैं, वो आपने किस पे किसे डिनोट किया है, के से। तो इसको आएगा सी आई की, इसका एलिमेंट आएगा सी आई की। सीधी सी बात है, अगर आप ए का यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ शॉर्ट में, आप
अगर आप आई जेथ एलिमेंट लेते हो, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक, बाद में आप जे केथ, क्योंकि जे सेम रह जाओ हो रहना चाहिए, जे केथ एलिमेंट ऑफ पी, तो ए बी का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ए बी का क्या आएगा, ये आपको पता है, जो ये आपको कॉलम जे यहाँ पे है और ये कॉलम जे यहाँ पे है, ये जाके एलिमिनेट हो जाएगा, तो रह जाएगा का ए बी का एलिमेंट हम किस तरह से डिनोट करते हैं, आई केथ एलिमेंट ऑफ, तो यहाँ पे ए बी का एलिमेंट हम इस तरह से लिखेंगे, आई केथ केथ एलिमेंट ऑफ ए बी, ये मैं आपको लैंग्वेज सिखा रहा हूँ जो मैट्रिसेस की, आई केथ एलिमेंट ऑफ ए बी, क्योंकि जे और जे एलिमिनेट हो गया। अब क्योंकि ए में, ए जो ये मैट्रिक्स ए बी है उसमें नंबर ऑफ रोज रह जाएंगे जो ए में है, ए में आपने किस तरीके से नंबर ऑफ रोज नोट किए थे, आई से, तो आई मैंने यहाँ पे लिखा, जो कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए बी आएंगे वो आएंगे सेम जो कॉलम्स बी के हैं, बी में आपने किस तरीके से नंबर ऑफ कॉलम्स डिनोट किए थे, वो के से, तो टोटल में इसके जो एलिमेंट्स लिखेंगे हम, वो लिखेंगे आई के एलिमेंट ऑफ ए बी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर आप मैट्रिक्स ए को लेते हो, आप ए आई जे यानी मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स आई जे, ए आई जे से लिखते हो, बी के एलिमेंट्स आप बी जे के से लिखते हो, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जे एंड जे विल एलिमिनेट, तो इसके एलिमेंट्स ए बी को आपको सी आई के से लिखने हैं, इसके रोज आ जाएंगे आई जो ए में है और कॉलम्स आएंगे के जो बी में है। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा आपको फोकस किया है, क्योंकि अब लैंग्वेज आपको समझनी जरूरी है, वरना मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही ईजी है, वो आपको आ जाएगा, मगर आर्टिकल समझने में या थ्योरम समझने में आपको अगर आपको ये लैंग्वेज आपको अंडरस्टैंड अच्छी तरह से नहीं हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे थ्योरम या थ्योरम नहीं कर सकते हो, या आर्टिकल आप अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हो, तो इसलिए मुझे इस पे फोकस ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो इसके बाद अब आप देखिए, अब इस तरह से अब मैंने ए लिया है, ए इज इक्वल टू ए आई जे 2 क्रॉस 3, बी इज इक्वल बी जे के 3 क्रॉस 2, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, इसके नंबर ऑफ रोज है 3, तो प्रोडक्ट डिफाइन हो गया, और जो मैट्रिक्स आपको ए बी बन जाएगा उसके नंबर ऑफ रोज आएंगे सेम, जो नंबर ऑफ रोज आपको ए में है, नंबर ऑफ रोज आपको ए में 2 है, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे सेम, जो नंबर ऑफ कॉलम्स बी है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो बी में है वो भी 2 है, तो उसका ऑर्डर आएगा आपको 2 क्रॉस 2, ये 3 और 3 एलिमिनेट हो जाएगा, ये मैं आपको रिपीट करता हूँ, अगर इसका एलिमेंट है आई जे, इसका एलिमेंट है जे के, जो ए बी का एलिमेंट ऑफ बन जाएगा, वहां पे जे एलिमिनेट होगा, वहां पे उस एलिमेंट को हम आई के से डिनोट करेंगे, आई के से डिनोट करेंगे। अब देखो, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये लैंग्वेज आपको जरूरी समझनी है, यहीं पे थोड़ा बहुत आपको समझने में दिक्कत आ जाएगी, बाद में बहुत ही ईजी है। तो पहले इस फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, पहले आएगा A11 और वहां पे आएगा B11 प्लस आप A12, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा A12 B21, इसी तरह से प्लस आप यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे A13 इसी तरह से आपको आएगा यहाँ पे A13 B31। अब यहाँ पे फर्स्ट रो से आपको अब किससे मल्टी अब आपको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है, इसी फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को, तो यहाँ पे आएगा आपको A11 को आप मल्टीप्लाई करोगे B12 से, प्लस फिर A12 को आप मल्टीप्लाई करोगे B22 से, प्लस फिर A13 को आप मल्टीप्लाई करोगे B32 से A13 को आप मल्टीप्लाई करोगे, A13 को आप मल्टीप्लाई करोगे A13 B32 से, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से A21 और यहाँ पे B11 प्लस A22 और यहाँ पे B21, फिर प्लस A23 और यहाँ पे B31,
तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, इसलिए मैं पेन को चेंज करता रहता हूँ क्योंकि इसकी टिप छोटी है। तो यहाँ पे इसी तरह से सेम अब ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा A21 B12 प्लस A22 B22 A22 B22 प्लस फिर आएगा आपको A23 B3 A23 मल्टीप्लाई हो जाएगा B32 से B32 से। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, दिस इज इक्वल टू, मैं आपको पूरी लैंग्वेज समझा रहा हूँ, बाद में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझो एक चीज, जो ए के अगर आप ए देखोगे यानी ए के एलिमेंट्स को यहाँ पे हमेशा जो आई है आई यानी सुफिक्स आई से आप रोज डिनोट करते हो, सुफिक्स जे से आप कॉलम्स डिनोट करते हो। जो एलिमेंट्स ए हैं यानी ए के एलिमेंट्स हैं उनका जो यहाँ पे हैं उन जो ये पूरा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स ए के हैं उनका सिपेक्स आई सेम रह जाएगा। देखो यहाँ पे 1 है आई, और यहाँ पे भी आई का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे भी आई का वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी आई का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे भी देखो आई का वैल्यू 1 ही है, और यहाँ पे भी आई का वैल्यू 1 ही है, मैं आपको समझा रहा हूँ, और यहाँ पे भी देखो आई का वैल्यू 1 ही है। और जो एलिमेंट बी के हैं उनका जे सुफिक्स सेम रह जाएगा, उनका जे सुफिक्स सेम रह जाएगा। देखो जे यहाँ पे 1 है बी का, देखो जे यहाँ पे भी बी का 1 है, देखो जे यहाँ पे भी बी का 1 है, जे यहाँ पे भी बी का 1 है, उसको वहां पे आगे छोड़ो। तो इसमें तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको इस समेशन, तो कितने अब यहाँ पे देखो 3 तक आए, यहाँ पे देखो समझो मैं क्या लिख रहा हूँ, के रनिंग फ्रॉम 1 to 3, सॉरी के नहीं जे रनिंग फ्रॉम 1 to 3, जे रनिंग फ्रॉम 1 to 3, A1 J B J 1, A1 J B J 1। अगर मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है J रनिंग फ्रॉम 1 to 3, A1 J B J 1। अगर आप यहाँ पे देखोगे J को पहले 1 दे दो, तो J को जब आप 1 दे दोगे पहले आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी, तो A1 1 B J को 1 1 1, समेशन मीनस प्लस, फिर 1 के बाद क्या आता है 2, अब J को 2 दे दो, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे तो पहले आएगा A1 2 B2 1, फिर 2 के बाद 3, अब J को 3 दे दो, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, A1 3 B3 1। देखो पूरा आपको आ गया। देखो यहाँ पे आप समझो इस तरह से, A11 B11 A11 B11 प्लस A12 B21 A12 B21 प्लस A13 B31 A13 B31, तभी जाके मैंने उसको लिखा J रनिंग फ्रॉम 1 to 3 A1 J B J 1। ठीक है ना। इसी तरह से जब मैं इस वाले को डिनोट करूंगा, इस वाले को फिर से लिखूंगा मैं J रनिंग फ्रॉम 1 to 3। अब देखो रो तो फर्स्ट ही चल रहा है, मगर कॉलम कौन सा चल रहा है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे कॉलम सेकंड चल रहा है, तो जे का वैल्यू फिक्स्ड आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, देखो 2 2 2, जे का वैल्यू फिक्स्ड आएगा। यहाँ पे देखो 2 है वैल्यू जे का, और यहाँ पे देखो B22 जे का वैल्यू 2, B32 जे का वैल्यू 2। तो इस तरह से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A1 फिर से जे, बट यहाँ पे आएगा BJ2 BJ2 BJ2। देखो अगर आप जे को पहले जे को दे दो 1, जब आप 1 को दे दोगे जे को तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे पहले आएगा A11 B12 A11 B12, फिर आएगा प्लस समेशन मीनस प्लस, अब जे को 2 दे दो A12 B22 A12, यहाँ पे देखो B22, फिर जे को फिर समेशन मीनस प्लस, अब जे को 3 दे दो, 2 के बाद 3 A13 B32 A13 B32 आ गया ये। अब इसको जब मैं लिखूंगा समेशन फॉर्म में, इसको इस एलिमेंट को, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समेशन J रनिंग फ्रॉम 1 to 3, J रनिंग फ्रॉम 1 to 3, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ जो ये 3 था बेसिकली
जो ये 3 जे रनिंग फ्रॉम 1 टू 3 जे रनिंग फ्रॉम 1 टू 3 जे रनिंग फ्रॉम 1 टू 3, ये आप एक चीज नोट करो, जहन में डालो, ये 3 थे common rows and number of columns of A and number of rows of B, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए 3 था और नंबर ऑफ रोज बी 3 था, यानी जो कॉलम्स ए के हैं और रोज बी के हैं वो सेम थे 3 3, यही 3 से पे आएगा। फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए होंगे m और नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी होंगे m, तब जे आएगा फ्रॉम जे रनिंग फ्रॉम 1 टू m, तो वो मैं बाद में लिख समझाऊंगा आपको, तो यहाँ पे आप कंसंट्रेट करो। तो जे रनिंग फ्रॉम 1 टू 3, जे रनिंग फ्रॉम 1 टू 3, तो यहाँ पे आएगा आपको, अब देखो यहाँ पे आई जो है फिक्सड रहेगा, यहाँ पे 2 है क्योंकि सेकंड रो चल रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो जे का जो वैल्यू है वो कॉलम तो फर्स्ट ही चल रहा है, कॉलम फर्स्ट ही चल रहा है, तो जे का जो ये बी का है, यहाँ पे ये सिर्फ जे या के से डिनोट यहाँ पे आपने किया है, के भी आप कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे बी जे के लिखा है, कॉलम्स के ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, जे रनिंग फ्रॉम 1 टू 3, ए टू जे बी जे 1, बीजे 1, आप चेक कर सकते हो, जे को पहले 1 दे दो, ए टू 1 बी 1 1, ए टू 1 बी 1 1, जे को 2 दे दो, ए टू 2 बी 2 1, ए टू 2 बी 2 1, जे को 3 दे दो, ए टू 3 बी 3 1, ए टू 3 बी 3 1। इसी तरह से जब आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आएगा समेशन जे रनिंग फ्रॉम 1 टू 3, जे रनिंग फ्रॉम 1 टू 3, ये 3 मैंने पहले ही बोला है, ये सेम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए या नंबर ऑफ रोज ऑफ बी जो सेम होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, वो यहाँ पे कॉलम्स ए के हैं 3 और नंबर ऑफ रोज बी के क्या है 3। वही अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए होंगे फॉर एग्जांपल m और नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी होंगे m, तो यहाँ पे जे लिखना था, जे रन फ्रॉम 1 टू m, तो यहाँ पे अब आएगा, देखो इस तरह से आएगा, ए टू जे बी जे, ए टू जे बी जे 2, ए टू जे बी जे 2, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आएगा जी को 1 दे दो, ए टू 1 बी 1 2, ए टू 1 बी 1 2, ए टू 2 बी 2 2, ए टू 2 बी 2 2, 3 दे दो, ए टू 3 बी 3 2, ए टू 3 बी 3 2। तो टोटल में जब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो जो ये मैट्रिक्स सी, मैं सी लेते थे, सी को हमने लिया था मैट ए इंटू बी, सी को हमने में लिया था ए, तो इसके एलिमेंट्स आ गए कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल सी के मैं अगर ए को एलिमेंट्स को मैं ए आई जे से डिनोट करता हूँ, बी के एलिमेंट्स को मैं बी जे के से डिनोट करता हूँ, तो सी के जो मैट्रिक्स ए बी आएगा सी, उसको सी ही से मैं डिनोट करता हूँ। मगर यहाँ पे एक चीज जहन में रखनी चाहिए, जो ये मैट्रिक्स ए बी है, इसके नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, इसके नंबर ऑफ रोज सेम आएंगे उतने जितने ए में है, ए में थे आई, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आएंगे इस ए बी के, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेम आ जाएंगे जो बी में है, बी के कितने कॉलम्स थे के से, वो हमने डिनोट किए थे, तो इसके आएगा सी आई के, सी आई के। अब देखो ए के कितने रोज थे आपको, ए के थे आपको 2 रोज, बी के कितने कॉलम्स थे आपको, बी के थे 2 कॉलम्स, क्योंकि आपको ए था 2 क्रॉस 3, बी था आपको 3 क्रॉस 2, जब आपने ए बी किया, ये 3 एंड 3 विल एलिमिनेट, आपको आएगा ए बी का ऑर्डर, ए बी का ऑर्डर आपको आएगा 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे हम ए बी को डिनोट कर सकते हैं सी आई के 2 क्रॉस 2, क्योंकि आई नंबर ऑफ रोज हैं ए के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं बी के, ठीक है ना। तो ये चीज आपको जहन में हमेशा रखनी चाहिए, ये वो है। अब मैं इन जनरल आपको बोलूंगा तो करना क्या है। सो अगर मैं लेता हूं इन जनरल, आप जनरल में लेता हूं ए आई जी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m, ठीक है, बी में लेता हूं मैट्रिक्स बी जे के m क्रॉस p, देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं m, तो इसके नंबर ऑफ रोज हैं m,
ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, सो द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड, सो द प्रोडक्ट। तो क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स है इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तो अगर मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए को जे से डिनोट किया है, मुझे जरूरी है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी में जे, तभी मैंने यहाँ पे बी जे के लिखा है दिस। यहाँ पे जे जो यहाँ पे कॉलम है, वो यहाँ पे जे जो यहाँ पे रो है। तो टोटल में जब आपने देखा, जब आप मैट्रिक्स ए बी लिखोगे, जब आप मैट्रिक्स ए बी लिखोगे, ए बी लिखोगे, तो ए बी आप कुछ इस तरह से लिखोगे। आप ए बी लिखोगे इस तरह से, मैट्रिक्स ए बी, मैट्रिक्स सी, या इस तरह से, इस तरह से आप लिखोगे सी इज ए मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई ए बी, सी ए बी इज इक्वल टू, इस तरह से इसके जो आपको रोज बन जाएंगे, सेम बन जाएगी जो ए के हैं, सी आई, और इसके नंबर ऑफ कॉलम सेम बन जाएगी जो बी के हैं, बी के कॉलम्स थे यहाँ पे के, सी आई के बन जाएगा। यानी अगर इसका एलिमेंट आई जेथ एलिमेंट था, बी का एलिमेंट था जे केथ, जो ये ए बी है इसका एलिमेंट आएगा आई केथ, आई केथ। तो ऑर्डर क्या आएगा, दिस एम एंड एम विल एलिमिनेट एन क्रॉस बी, एन क्रॉस बी। फिर से मैं आपको यहाँ पे रिपीट करता हूँ, ए का जो एलिमेंट है, ए का जो एलिमेंट ऑफ ए, उसको ऑफ आई जे से डिनोट करोगे, आई जे एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ बी, बी, बी का जो एलिमेंट आपको पता है जे के से, यानी जे के। तो जो एलिमेंट ए बी का आएगा, ये लैंग्वेज जरूरी सीखनी है, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ए बी, जो एलिमेंट ए बी क्या आएगा, वो आएगा दिस जे एंड जे विल एलिमिनेट, ये जे और ये जे एलिमिनेट आएगा, उसका एलिमेंट आएगा आई केथ एलिमेंट, आई केथ एलिमेंट। इस तरह से हम उसको डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज है, जो ये सी आई के, सी आई के, सी आई के एलिमेंट, सी आई के, वो किस तरह से आएगा, वो आएगा आपको पता है समेशन, जे रनिंग में, जे रनिंग फ्रॉम। अब देखो 1 टू, यहाँ पे सेम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू जे, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी एम है कॉलम्स ऑफ ए, तो ये एम एम सेम है, तो यहाँ पे आएगा जे रनिंग फ्रॉम 1 टू एम, जे रनिंग फ्रॉम 1 टू एम। तो यहाँ पे आएगा इस तरह से ए आई जे बी जे के, ए आई जे बी जे के, ए आई जे बी जे के, ये जरूरी है, आपको जहन में रहना चाहिए ए आई के। इसी तरह से आप एलिमेंट निकाल सकते हो बाद में, कोई भी एलिमेंट। सो आपको ये याद रखना है, सी आई के आएगा जे समेशन, क्योंकि एलिमेंट इसका आता है समेशन फॉर्म, वो मैंने पहले ए बी बोला है, समेशन फॉर्म में आता है, यानी इनके सम होते हैं। सम ऑफ, आप लेते हो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ रोज ऑफ ए विद कॉलम्स ऑफ बी, मगर उनके एलिमेंट को सम करते हो आप। तो यहाँ पे जे रनिंग फ्रॉम 1 टू एम, एम है नंबर ऑफ जो आपको कॉलम्स ऑफ ए या रोज ऑफ बी जो सेम है, जो सेम है, ये है यहाँ पे एम, एम एम जो यहाँ पे आपको सेम आ रहा है, ये जे का वैल्यू हमेशा यही आएगा जैसे। तो यहाँ पे ए आई जे बी जे के, वो मैंने आपको समय अच्छी तरह से आपको बोला है। तो इतना आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये लेक्चर आपको हो सकता है आपको बोरिंग लगेगा कि ये एग्जाम, ये तो एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा, ये जस्ट थी जो ये लेक्चर था, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, लैंग्वेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। क्योंकि आगे चल के आप करोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसए2, तो लैंग्वेज आपको जरूरी होनी चाहिए, या ट्रांसपोज ऑफ ए भी आप निकालोगे वहां पे आगे चल के, तो वहां पे ये लैंग्वेज बहुत ही नेसेसरी। सो ये आपको, इस लेक्चर को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेना है आगे, क्यों आगे बाकी लेक्चर समझने के लिए। वरना ये नहीं आप कहोगे कि ये क्या बोरिंग दिखा रहे हैं, ये एग्जाम, एग्जाम के लिए मुझे भी पता है ये, तो एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा। मगर जो ये तो लैंग्वेज है, मल्टीप्लिकेशन फॉर द मैट्रिसेस की एक लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज की हेल्प से हम डिफरेंट थ्योरम सॉल्व करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल सॉल्व करते हैं।
तो अच्छी तरह से वहाँ पे आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। हमें असर्ट लॉ कर रहे हैं आगे, तो वो जाके आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसको अच्छी तरह से देखोगे और समझोगे।